जब हम लोग स्वप्न पर बात करते हम्म, हैं तो एक पहलू खुलता है स्वप्न और अध्यात्म। स्वप्न और अध्यात्म, सपनों पर अनादिकाल से काम किया गया, तो सपने हमारे लिए कुछ समझ का स्रोत बनते हैं। तो मैंने सपनों को बहुत नजदीक से देखा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत उनका रोल रहा और बहुत ही मंडेन से मिस्टिकल और सुपर मिस्टिकल सब चीजें हमने देखी। तो मैंने उसमें 7 तरह की विज़डम देखी सपनों में। सपनों में 7 टाइप ऑफ विज़डम आती है। वो देख लीजिए, फिर तो पूरा अध्यात्म हो गया। फिर तो सपनों में आप ये चिड़िया, कबूतर, गौरैया और साँप और ये सब थोड़े देखेंगे, फिर आप कुछ और देखेंगे। 7 तरह की विज़डम क्या है? देखिए, पहली चीज़ विशुद्ध साक्षी। हम्म, विशुद्ध साक्षी क्या है कि सपनों में हमेशा एक ऑब्जर्वर है। आप एक किरदार हैं, आप एक किरदार हैं और कहीं से कुछ देखा जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं हम, ये हमको नहीं पता। हम्म, विटनेसिंग विदाउट द विटनेसर, ऑब्जर्विंग विदाउट द ऑब्जर्वर। देखने वाला कोई नहीं है, देखा जा रहा है। इसीलिए जब हम रिपोर्ट करते हैं ना कि मैंने देखा, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लगेगा देखने की घटना घटी थी, मैं तो किरदार में था, हम्म, मैं तो किरदार में था, मैंने कहाँ देखा। तो देखने वाली घटना वो क्या थी? वो थी विशुद्ध साक्षी। पहली चीज सबसे बड़ी, ऑब्जर्विंग विदाउट द ऑब्जर्वर, ये विटनेसिंग। और दूसरी चीज जो सपने में आएगी, आध्यात्मिक समझ की सबसे गहरी, वो आएगी अतर्क में प्रवेश, बियॉन्ड लॉजिक। सपने में कोई तर्क नहीं है, सपना कोई तर्क नहीं मानता। हमने एक कप उठाया, थोड़ी देर में मैंने देखा ये कप फूल में बदल गया, लेकिन हमें कोई इसमें तर्क नहीं लगा कि कप फूल में बदल गया, या हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और नीचे पानी बह रहा है, ऊपर कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, तर्क कोई नहीं है। तो क्या पानी पे कुर्सी डाल के कैसे बैठे हुए, एक सपने में बैठ सकते हैं? तो सपना हमारे लिए अतर्क का जगत बनाता है और ये जीवन का दर्शन हो रहा है, क्योंकि ये बताता है कि जीवन में भी तर्क नहीं लगता। 50 जगह लगेगा तर्क, 50 जगह नहीं लगेगा। इसीलिए आदमी हमेशा थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है कि हर चीज की गणित नहीं बैठ रही, हर चीज की बैठेगी भी कैसे। तीसरी चीज आएगी उसमें सबसे बड़ी समझ की, अकर्ता की गहरी समझ। सब घट रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे किए कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, या तो भाग पा रहे हैं या हम नहीं भाग पा रहे। कभी लग रहा है कि हम बहुत पैर चला रहे हैं, लेकिन हम भाग नहीं पा रहे हैं, भागना घट ही नहीं रहा है। और कभी लग रहा है हम, हमने कोशिश की थी भागने की, हवा में उड़ने लगे। तो इसमें देखिए अतर्क, अतर्क भी आ गया और सारे सातों इंग्रेडिएंट सब शामिल हैं। और अकर्ता भी आ गया कि कर नहीं रहे, सब घटा चला जा रहा है। अब ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज इसमें आएगी अनिश्चितता की प्रज्ञा, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ भी निश्चित नहीं है सपने में, अगले पल क्या होगा। आप अच्छे भले टहलते हुए जा रहे थे जंगल में, अचानक सामने समंदर आ गया। समंदर में अच्छे भली नाव चलाते हुए जा रहे थे, थोड़ी देर में देखा हवा में उड़ रहे हैं। या हमारा दोस्त किसी चीज में बदल गया, या हम किसी चीज में बदल गए। कोई निश्चितता नहीं है, जीवन में भी निश्चितता नहीं है। तो सपने क्या है, सपनों में हमारा ईगो ड्रॉप हुआ है। जो कॉन्शियस ईगो फॉर्मेशन था, पर्सनलाइजेशन था, वो ड्रॉप हो गया है हमारा। तो उसमें वो जो रॉ और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है वो निकल के आ रहा है। तो उसमें जो 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 जीवन में वास्तविक घटनाक्रम है वो रिफ्लेक्ट करके दे दे रहा है। तो जीवन में ये चीज भी, अनिश्चितता की प्रज्ञा भी है। 4 चीजें होंगे। पांचवी चीज आएगी विरोधाभासों की लय, डांस ऑफ पैराडॉक्सेस। कुछ भी विरोधाभासी चीजें मिल जाएंगी। आग में पानी मिल जाएगा, पानी में आग मिल जाएगी, स्त्री में पुरुष मिल जाएगा, पुरुष में स्त्री मिल जाएगी। जिसे हम कहते हैं ना, विरोधाभास सब मिल जाते हैं जीवन में। अच्छे में बुरे, बुरे में अच्छा, दोस्त में दुश्मन, दुश्मन में दोस्त। सामने दिख रहा है कि हमारा मर्डर करने आ रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं उसके साथ हम लोग कुल्फी खा रहे हैं बैठ के। मतलब विरोधाभास है, कोई गणित नहीं, और सारे इंग्रेडिएंट देखो पैरेलल चल रहे हैं। तो ये आ गई पांचवी चीज, विरोधाभासों की लय। अब छठी चीज क्या आएगी, वो बड़ी रोचक है। छठी चीज है समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। सब कुछ स्वीकार है, किसी चीज का विरोध ही नहीं है भाई। सपने में देखा राजा थे, 2-4 सीन गुजरे, सड़क पे कटोरा लेके बैठे हुए हैं और परेशानी कोई नहीं है।
किरदार बदल रहे हैं, परेशानी कोई नहीं है, टोटल एक्सेप्टेंस है। और फिर 7वीं और सबसे गहनतम चीज़ आती है जिससे सारा भक्ति का मोमेंट शुरू होता है, वो गहन श्रद्धा। जो हो जाए, जीवन में पूरी श्रद्धा है। सपने में हम पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं एवरेस्ट पे और हमको लगे कि हमें कूदना है, तो हम बिना किसी संशय के जीवन में पूरी श्रद्धा से कूद जाते हैं। सपने में कोई अश्रद्धा नहीं है। सपने में शेर आ रहा है और शेर से हाथ मिलाने जाना है। सामान्य जीवन में तमाम तरह का श्रद्धा और संशय आएँगे। सपने में पूरी श्रद्धा है, शेर अपना पुराना परिचित है, जाके हाथ मिला लिया, उसके साथ बैठा। गहन श्रद्धा में जीवन पूरा जी रहा है। अब पता तो ये 7 पैटर्न जो हैं मैंने देखे जीवन में, डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, और सातों पैरेलल बुने हुए हैं। अभी तक है ना पैरेलल किसी ने बुने हुए भी हैं। इस तरीके का नहीं बताया किसी नहीं ने, मैं बताया। पहली बार बता रहा हूँ। ये सपनों का ये जो 7 लेयर्स ऑफ पैरेलल जो अंडरस्टैंडिंग का, और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, कि सातों जो अंडरस्टैंडिंग है, सातों ये समानांतर सब एक दूसरे में गुथी हुई हैं। जब वो है तब वो भी साथ में है, जब ये है तो ये भी साथ में है, जब वो है तो वो भी साथ में है। स इसीलिए सपने हमको कूल बना देते हैं। सपने अगर आध्यात्मिकता और ध्यानपूर्वक लिए जाएँ तो हमको रिलैक्स बना देते हैं, हमको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे रोचक चीज़ आई, वो क्या आई? ये बातें इंटरप्रेट करनी है, ये बातें समझनी, ना कि वो चिड़िया कबूतर। लाजवाब है।